आपको अपने आप को उस लायक, उस काबिल बनाना पड़ेगा। तो सवाल आपको ये आपको खुद करना है कि आज मैं जिस भी कंडीशन में बैठा हूं, मैं जितना चाह रहा हूं, असली पे किस किस को कितनी उम्मीद है? सभी को उम्मीद है बिजनेस वाले में आके पैसा कमाने की उम्मीद सभी को है ना, टूर में जाने की उम्मीद सभी को है, जैसलमेर जोधपुर की उम्मीद सभी को थी, चाहत सभी को थी, लेकिन आपने इसके काबिल अपने आप को कितना डेवलप किया, ये सवाल आपको खुद से पूछना है। और अगर पूछने के बाद भी नेगेटिविटी आ रही है, अगर पूछने के बाद भी नेगेटिविटी आ रही है, तो आपका माइंडसेट अभी इस काम के लिए रेडी नहीं है। ये बात आपको समझ के जानी पड़ेगी सवाल को छोड़ने से पहले। समझ लेंगे तो काम करने में आसानी होगी। समझ में आ रहा है ना मेरी बात को? कोई ऐसा है जिसके ऊपर से जाती बातें बता सकते हो? मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है रोहित? क्या बोला मैंने कि जो हम चाहते हैं उससे पहले हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उसके काबिल बनाना पड़ेगा। और काबिल बनाने के लिए दोस्त मेहनत करनी पड़ेगी, किसी के ऊपर नहीं, खुद की। आप जितने भी लोगों को आज स्टेज पे दहाड़ते हुए देखते हो, जितने भी लोगों को आज स्टेज पे आने के बाद जिनके लिए आप सीटियां मारते हो, जिनके लिए आप तालियां मारते हो, वो सभी वो लोग हैं जिन्होंने रात को जाग के शीशे के आगे या फ्रंट कैमरा ऑन करके या रिकॉर्डिंग करके या किसी भी तरीके से अपने आप को तैयार करने की कोशिश की है। विवेक मित्रा का नाम आपने सुना है? यस सर। आज वो एशिया का सबसे टॉप मोस्ट, सबसे महंगा मोटिवेशनल स्पीकर है, जो सबसे ज्यादा पैसे देता है। और अभी भी वो क्लियर नहीं बोलता। आपने कभी उसकी स्पीच सुनी होगी, मैं उसका सेमिनार लाइव अटेंड करके आया हूं, वो अभी भी क्लियर नहीं बोलता है। और वो एक ऐसा इंसान था जिसको कम से कम, में ज्यादा नहीं बोलता, कम से कम 15 से 20 बार रिजेक्ट किया है कि तू बोल ही नहीं सकता, तो कहां से मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा। मैं ये चीज आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं ये चीज आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज अगर उस इंसान के नाम पे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कितने? 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड। जो एक इंसान अच्छे से बोल नहीं पाता, वो कोई तुक्का नहीं था, सिर्फ उसकी चाहत नहीं थी, उसने दिन रात अपने आप को उसके लिए काबिल बनाने की कोशिश की। इसमें मोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं, इसमें बात समझ रहे बच्चे। मोटिवेट होके जाओगे तो मैंने आपको पहले भी बताया, मोटिवेशन क्या है? जो एक दूसरा इंसान आपको दे रहा है। मोटिवेशन क्या है? जिसका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, उसका कंट्रोल किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। ये जो भी इंसान यहाँ पे खड़ा है, वो आपको कोई बात बताएगा, मोटिवेट करोगे, आपको मोटिवेट करेगा, आपकी पॉजिटिविटी अप हो जाएगी, आप फील्ड में जाके काम करोगे। बट द क्वेश्चन इज, सवाल उसके आगे क्या है कि कितनी देर तक? वो मोटिवेशन टेम्पररी है, क्योंकि आपके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है। कोई और आपको वो चीज एहसास करवा के आपको कुछ देर के लिए पॉजिटिव कर रहा है, और उसके अगेंस्ट आपको कोई नेगेटिव इंसान मिल गया, तो वो मोटिवेशन आपकी जीरो हो जाएगी। फिर आप किसी इंसान से मिलोगे, फिर आप मोटिवेट हो जाओगे, फिर आप फील्ड में जाओगे, फिर आप अपने आप को लेकर जागरूक हो जाओगे, फिर आप काम करोगे, फिर कोई ऐसा नेगेटिव मिल जाएगा, फिर आप डाउन हो जाओगे। यानी कि जब तक मोटिवेशन अप है, पॉजिटिविटी भी अप है। क्या मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब मोटिवेशन डाउन, कोई नेगेटिव बात दिमाग में आ गई, कोई नेगेटिव बात किसी अपने ने बोल दी, किसी रिश्तेदार ने बोल दी, किसी वाइफ के हस्बैंड ने बोल दी, या हस्बैंड की वाइफ ने बोल दी, कहीं से भी आ सकती है वो नेगेटिव बात। आपका ब्लड के रिलेशन वाला बोले, चाहे कोई बगाना बोले, उसका असर बराबर ही होता है। और जितना ज्यादा करीबी आपको नेगेटिव बोलेगा, उसका असर उतना ज्यादा होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? करीबी ना करेगा तो दुख ज्यादा लगता है, कोई बाहर वाला बोलेगा तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है ना? सही बात है ना? तो कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन का मतलब है कभी अप और कभी डाउन, क्योंकि वो आपके अंदर से नहीं आ रही, वो कोई और इंसान आपको दे रहा है। तो जब एक चीज अप डाउन हो रही है, उसका मतलब क्या है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। उसका मतलब क्या है कि वो कंसिस्टेंट है, यानी कि एकाग्रता उसमें नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है। और जब चीज कोई कांस्टेंट नहीं है, तो वो चीज कभी भी आपको कांस्टेंट रिजल्ट नहीं दे सकती। और ऐसा आप सभी के साथ होता है कि एक हफ्ते तक अच्छा बना, एक हफ्ते नहीं बना, एक हफ्ते बना और दूसरे हफ्ते बना ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप कभी भी देख लेना, सेमिनार होने के बाद बिजनेस इसलिए होता है क्योंकि तकरीबन लोग मोटिवेट हो जाते हैं। किसी ट्रेनिंग के बाद बिजनेस इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ट्रेनिंग लेने के बाद लोग मोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं हर बार बताता हूं,
मक्खी के दाने की तरह तो संडा पसंद करते हैं लेकिन फूल बनना पसंद नहीं करते। यानी कि वो सेमिनार भी हो जाए, ट्रेनिंग भी हो जाए, एमडी सर भी आ जाए, सब कुछ हो जाए, मोदी भी आ जाए, वो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब मोटिवेशन एक इंसान को मिलती है तो उस टाइम में वो जोर थोड़ा, लेकिन कुछ समय तक, वो टेम्परेरी। अगर उस चीज को आप कांस्टेंट करना चाहते हैं तो इस बिजनेस में बताया जाता है 4 चीजें हैं। पहली मोटिवेशन, दूसरी एजुकेशन, तीसरी कैलकुलेशन और चौथी डायरेक्शन। मोटिवेशन, एजुकेशन, तीसरी कैलकुलेशन और चौथी डायरेक्शन। ये 4 चीजें। सबसे पहले मोटिवेशन है, मैं उसको मोटिवेशन नहीं मानता। अगर मोटिवेशन है तो दोस्त आपका बिजनेस अप डाउन रहेगा, आप जिंदगी में कभी बहुत बड़ा नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर मोटिवेशन किसी को चाहिए तो उस इंसान को चाहिए जिस इंसान को आप बिजनेस में लाना चाहते हो। उसको लाने के लिए आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। बिना मोटिवेशन के वो इस बिजनेस के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप उसको मोल्ड करना चाहते हो तो आपको उस लोहे को गर्म करना पड़ेगा। वो गर्म करने का काम कौन करती है? मोटिवेशन करती है। उसका काम सिर्फ उसको लाना है। लेकिन उस इंसान को इस बिजनेस में लाने के बाद अगर कोई चीज आगे चलाएगी तो वो कौन सी चीज चलाएगी? कौन सी चलाएगी? एजुकेशन से पहले इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब है जो इनसाइड, फ्रॉम द इनसाइड, जो आपके अंदर से आ रही है, आपको खुद काम करने पे मजबूर कर रही है, जो एक परमानेंट मोटिवेशन के लिए काम करती है। आपके अंदर एक परमानेंट मोटिवेशन का काम करती है, इंस्पायरेशन जिसको हम बोलते हैं। हम किसी भी काम में अगर बेहतर कर रहे हैं ना तो हमेशा इंस्पायर होकर करते हैं। एक क्रिकेटर अगर अच्छा खेल रहा है तो किसी ना किसी से इंस्पायर था, उसको इंस्पिरेशन काम करवा रही है। किसी भी क्रिकेटर की एग्जांपल दे रहे हैं, किसी एक्टर की एग्जांपल दे रहे हैं, किसी सक्सेस इंसान की एग्जांपल दे रहे हैं। आपको क्या लगता है वो मोटिवेट होकर काम करते हैं? उनको मोटिवेट करने वाला है? आपको लगता है अंबानी को मोटिवेट करने वाला है? टाटा को है? एमडी सर को है? महिपाल सर को है? मदन सर को है? नहीं है दोस्त। उस हिसाब से देखा जाए मदन सर के अपना तो 700 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठे हुए हैं, और फोन पे किसान किसी को कितना ही मोटिवेट कर सकता है? कर सकता है क्या? कर सकता है? नहीं कर सकता। आज अगर मदन सर ने 0 से 10 करोड़ का सफर तय किया है, उसमें सबसे बड़ा रोल था कि उन्होंने अपने अंदर मोटिवेशन को लाने के बाद इंस्पिरेशन लाई कि मुझे काम करना। तो आप लोग अगर रेगुलर इस काम में ग्रो होना चाहते हो तो आपको अपने अंदर एक परमानेंट मोटिवेशन लानी पड़ेगी, जिसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं, जो आपके अंदर से खुद आए। और जब तक नहीं आएगी वो कोई ठूस के आपके अंदर नहीं डाल सकता। मेरी बात को समझ रहे हैं? हम इंस्पायर होने के बाद जब बंदा हाथ मार मारता तो हाथ मार मारने के उसको क्या चाहिए? दूसरी चीज एजुकेशन। क्या चाहिए? एजुकेशन। अगर आज आपका धंधा रुका हुआ है, आज आपका बिजनेस स्टेबल है, या तो 0 है या तो स्टेबल है। 0 का मतलब कि आपका चेक नहीं बन रहा है, स्टेबल का मतलब कि 1 साल पहले जो चेक था आज भी वही है। दोनों केसेस में आपके और आपकी टीम के बीच में एजुकेशन की बहुत ज्यादा तरीके से कमी है। दोनों केसेस में आपके और आपकी टीम के बीच में, सिर्फ टीम के बीच में नहीं, आपके भी और आपकी टीम के बीच में भी अगर आपका बिजनेस नीचे है या फिर एक ही स्तर पे है तो एजुकेशन की सबसे बड़ी कमी है। आपके अंदर भी हो सकती है और आपकी टीम के अंदर भी हो सकती है, या फिर दोनों के अंदर भी